मैंने अपने बॉस की तरफ देखा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो शायद कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब भी जॉन मेरे ऊपर लगे कांच के फर्श पर चलता है तो वो जोर से चरमराता है। इसका मतलब है कि वो बहुत भारी है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब भी वो दूसरे फ्लोर के ऑफिस में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी को उसे सीढ़ियां चढ़ने में मदद करनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें डर है कि वो सीढ़ियां तोड़ देगा। लेकिन अजीब बात है, जब जॉन सपाट जमीन पर चलता है तो वो पूरी तरह से स्थिर रहता है। इन सभी अजीब चीजों से मुझे शक हुआ कि वो इंसान नहीं है। जब मैंने देखा कि पूरा दूसरे फ्लोर का फर्श कांच का बना है तो मैंने तुरंत जॉन को मारने का एक तरीका सोचा, क्योंकि अगर मैं उसके पैरों के नीचे का कांच तोड़ पाया तो वो नीचे गिर जाएगा। इससे ये हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि वो नॉर्मल है या नहीं, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि कांच को तोड़ने के लिए कितना जोर लगता है। मैंने एक प्रोग्रामर के तौर पर जल्दी से एक छोटा सा ऐप बनाया। लेकिन जैसे ही मैंने ऐप टेस्ट करना शुरू किया, जॉन अचानक मेरे पीछे आ गया। शक पैदा होने से बचने के लिए मैंने उससे कहा कि मैं ग्रेविटी बेस्ड मिनी गेम बना रहा हूँ। हैरानी की बात है कि जॉन को ये बहुत क्रिएटिव लगा। उसने मुझसे इसे रात भर में खत्म करने को कहा। अगले दिन गेम ट्राई करने के बाद उसने मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे इनाम देने के लिए इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। उस रात वो मुझे एक अजीब क्लब में ले गया। अंदर जाने से ठीक पहले उसने मुझे एक छोटे से कमरे में खींच लिया। फिर उसने मुझे सूट पहनाने को कहा। जब मैं क्लब के दरवाजे से अंदर गया तो मैंने कम कपड़ों में लड़कियों का एक ग्रुप देखा। मैं हैरान रह गया, नजरें नहीं हटा सका। फिर जॉन ने मुझसे कहा कि मैं किसी भी लड़की से बात कर सकता हूँ। मैं तुरंत कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं अपनी घबराहट शांत करने के लिए ड्रिंक ऑर्डर करने बार में चला गया। कमरे को देखते हुए एक गोरी लड़की ने मुझे हाथ हिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं उसके पास गया। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा बात कर पाता, जॉन उसके बगल में बैठ गया। वे बहुत करीब लग रही थी, साफ तौर पर सिर्फ जान पहचान वालों से कहीं ज्यादा। ये महसूस करते हुए कि उनके बीच कुछ चल रहा है, मैंने अजीब तरह से बाथरूम जाने का बहाना बनाया। अजीब बात है, जब मैं वापस आया तो गोरी लड़की जा चुकी थी, सिर्फ जॉन ही अपनी सीट पर बैठा रहा। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि क्या हुआ, जॉन ने मुझे कुछ ड्रॉप करने के लिए अपने साथ चलने को बुलाया। मैं उसके पीछे उसकी कार में बैठ गया। फिर मुझे हैरानी हुई, उन्होंने एक सफेद चादर में लिपटी हुई बॉडी को पीछे की सीट पर रख दिया। कंफ्यूज होकर मैं जॉन की तरफ मुड़ा, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। जैसे ही मुझे लगा कि मैं निराश हो गया हूँ, जॉन ने जोर से ब्रेक लगा दिया। वो अचानक रुक गया। आगे एक रूटीन पुलिस चेक पॉइंट था। जब मैंने उसे देखा तो मैं घबरा गया। क्या होगा अगर पुलिस को पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं। खुशकिस्मती से अफसरों ने हमारी कार चेक नहीं की और मैं बाल बाल बचा।